हाय एवरीवन, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है दृष्टि एसएससी पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप एकदम तैयार होंगे क्योंकि आपकी दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम डेट जो है वो चारों की, ठीक है? आपकी अनाउंस हो चुकी है और वो थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड हो गया है क्योंकि सभी मान के चल रहे थे कि वो जनवरी में होगा। लेकिन जो भी है बच्चा, अभी फाइनली आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है और उसी हिसाब से अभी हमें अपनी रणनीति में, अपनी तैयारी में भी थोड़ा-सा चेंज लाना होगा, है ना? अभी अपनी अपनी तैयारी जो है वो थोड़ी-सी और मजबूत करनी होगी। हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके मतलब एवरग्रीन रहे हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स में, उन पर थोड़ा और ज़्यादा ज़ोर देना होगा ताकि हम मॉक में भी और एग्ज़ाम हॉल में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को टारगेट कर पाएँ। तो दिल्ली पुलिस की अगर मैं एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो वो आपकी ड्राइवर का जो एग्ज़ाम है वो सबसे पहले 16-17 दिसंबर को, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल मेल और फीमेल बच्चा जो 7,500 के आसपास वैकेंसी है वो 18 दिसंबर से 6 जनवरी चलेगा और आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में बच्चा जिसको एचसीएम आप बोलते हो, वो आपका यहाँ पर 7 से 12 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद एक और एग्जाम है एटीएमओ का, ठीक है? उसमें आपका यहाँ पर आप क्या करोगे कि आपके पास बस हद से हद अब 15 से 16 दिन है बच्चा, ठीक है? क्योंकि 1-2 दिन आपके कई बार ऐसी व चले भी जाते हैं कि उस बार आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती। तो इनमें अब आप रिवीजन खाली करिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर बच्चा नए कॉन्सेप्ट में मत उलझिएगा कि कोई नई चीज़ पकड़ लो और फिर वो पूरी ना कर पाओ। तो कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मैक्सिमम स्कोर देंगे देखिए, और ये ऐसा नहीं है कि अब तो पैटर्न चेंज हो गया है तो आपका ये टॉपिक की कोई मान्यता नहीं रही। अभी आप सीएचएसएल एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आपने देखा होगा कि वही पुराना फ़ॉर्मूला अपना रही है एडिक्विटी भी कि आपका यहाँ पर करंट अफ़ेयर और स्टैटिक बहुत ज़्यादा जैसे टीसीएस आपका पूछा करती थी। तो अभी भी और दिल्ली पुलिस का तो ये फ़ोर्टे रहा है बच्चा कि वो स्टैटिक ऐसे पूछती है कि मानो जैसे आपके जो जीके के वो 50 क्वेश्चन बनाने हो, उसमें राजा स्टैटिक जीके को बना दिया हो, इतने स्टैटिक जीके। अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूँ, ठीक है? कि भाई आपके मान लो अभी तक के आपके टोटल 1000 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? 10,000 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें से बच्चा इतना 6,000 क्वेश्चन जो है ये 60,000 बन गया, सॉरी। 6,000 क्वेश्चन खाली स्टैटिक जीके के ही होंगे अगर हम एक यहाँ पर सिनेरियो लेके चले, इतना बड़ा रोल है। लेकिन उसके साथ-साथ हमें करंट अफ़ेयर को नहीं भूलना है। अब हर एग्ज़ाम में आप देखोगे, चाहे आप रेलवे भी ले लो, करंट अफ़ेयर बहुत पूछा जा रहा है। तो आपका करंट अफ़ेयर में कौन-कौन से टॉपिक आपको करने हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बच्चा आपके यहाँ पर जो आजकल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज़ जो हमारी देशों के साथ होती है या हमारी ही सेनाएँ जो है वो करती हैं, ठीक है? वो पूछी जा रही हैं। आपकी अपॉइंटमेंट्स ग्रुप डी का अगर एग्ज़ाम दिया होगा, बहुत पूछी जा रही हैं। आपके जो क्लाइमेट से संबंधित आपके क्या होते हैं बच्चा, जो समिट्स जो होते हैं, आईयूसीएन हो गया, उसके अलावा आपका ये अभी कोप 30 आपका निपटा है, ठीक है? आगे के भी कि आगे कहाँ होने वाले हैं ये समिट्स आपके, आपके जो नॉर्मल जिनमें भारत हिस्सा लेता है, चाहे वो जी7 हो, चाहे वो आपका ब्रिक्स हो, वो आपके यहाँ पर चाहे वो आसियान हो, बिम्स्टेक हो, ये सारे समिट के एटलीस्ट कि कहाँ पर हो रहे हैं ये ज़रूर याद करिएगा। स्पोर्ट्स से आपके यहाँ पर क्योंकि भारत लगातार क्रिकेट की अगर हम बात कर ले या अदर स्पोर्ट्स में भी बच्चा, तो भारत जीत रहा है लगातार, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बहुत सारे करंट अफेयर बनेंगे। योजनाएँ ज़रूर करिएगा आपकी, स्पेशली केंद्र की योजनाएँ बच्चा आपकी, और जो दिल्ली के अंदर योजनाएँ आपकी नई सरकार के बाद आई हैं, वो आपको करना है। इसरो और डीआरडीओ के मिशन तो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, चाहे उसका सोवा मिशन हो, चाहे उसकी सबसे जो बाहुबली से अभी CMS-03 लॉन्च करी है, आप लिख के ले लो, ये सवाल आने वाला है आपका, ठीक है? उसके बाद सेकंड जो फोकस करना है स्टैटिक जीके पे करना है। क्लासिकल डांस डांसर पूछे जाएँगे, फ़ोक डांस एंड फ़ोक म्यूज़िक बच्चा पूछे जाएँगे। डेज़, हेडक्वार्टर, हेरिटेज साइट क्योंकि नई सारी कई चेंज हुई है, 40-44 अभी हमारी हो गई है। मराठा सैन्य परिदृश्य को बनाया गया है। आपकी रामसर साइट अभी बढ़ के 94 हो गई है, 94th कौन-सी है भई, बिहार की अब कितनी हो गई है, सबसे ज़्यादा अब कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ये आपके स्टैटिक आपको याद करने जाने हैं। प्लेयर्स कोई बहुत ही फेमस भाई कोनेरू हम्पी का संबंध किस स्पोर्ट से है, या इस फलाने स्पोर्ट में ये टर्म यूज़ होती है, गली टर्म किसमें यूज़ होती है, ये सारी आपके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चा जो हमारे बेसिक यहाँ पर जीके जिसको हम पॉलिटी कहते हैं या ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो यहाँ से देखो ऐसा है बच्चा कि यहाँ से तो कुछ भी पूछ सकते हैं, उनको आपके जनरली 3 से 4 सवाल पूछने हैं, तो वो कहीं से भी डाल देंगे। बट पॉलिटी में जो सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंड बना हुआ है, वो अगेन हमेशा से यही था, आर्टिकल्स का और बच्चा संशोधन का।
सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स में भी आपके जैसे फंडामेंटल राइट्स के हो गए बच्चा, ठीक है? आपके यूनियन के हो गए, यानी कि पार्ट 5 में चाहे वो राष्ट्रपति आए, चाहे वो आपका संसद आए, चाहे वो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद आए, कैग आए, आपका अटॉर्नी जनरल आए, ये वाले आपके बहुत पूछे जाते हैं। आपके चाहे जो आपके अनुसूचित आयोग है बच्चा, जाति आयोग और जनजाति आयोग, ओबीसी वाला आपका, ये यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आपके इमरजेंसी वाले सवाल आते हैं, संशोधन आपके पूछे जाएंगे, और वो कोई भी पूछ लेंगे बच्चा। संशोधन अभी 106वां कौन सा हुआ है भाई, ठीक है? 131वां बिल कौन सा आया, 130वां बिल आपका कौन सा था, 52वां संशोधन आपका कौन सा था, 86वां संशोधन आपका कौन सा था, तो ये यहाँ से आपका सवाल आएगा। ज्योग्राफी में रिवर का सवाल आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा रिवर्स ही पूछी जाती है बच्चा। पड़ोसी देशों से, यानी कि भारत की लोकेशन और उसके जो पड़ोसी देश है वहां से आपका सवाल आ सकता है। वर्ल्ड जीके में बच्चा आपका यहाँ पर जो भी देश न्यूज में होता है ना सबसे ज्यादा, जनरली वहां से सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है? कोई देश बहुत ज्यादा न्यूज में है तो वहां से आपका सवाल आ जाता है। माउंटेन्स से आपका सवाल आ जाता है। हिस्ट्री में तो बच्चा जो जनरली अगर मैं तीनों को बांटू, एंशियंट, मिडिवल और आपका यहाँ पर ये क्या है, आधुनिक, तो आप आधुनिक भारत के इतिहास को तो रट लेना बिल्कुल कि वहां से एक भी सवाल ना जाए। बाकी देखो यहाँ से तो कहीं से भी आ सकता है बच्चा, ठीक है? कहीं से भी आपका आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, बजट या 5 ईयर प्लान्स, प्लस जनगणना का भी क्वेश्चन। देखो अभी तक तो कोई शिफ्ट ऐसी नहीं गई थी 2023 से पहले जो पेपर हुआ करते थे, मतलब अब से पहले जो पेपर हुआ करते थे, कि उसमें जनगणना का सवाल ना है। बहुत सवाल और नए नए सवाल, मतलब टफ सवाल जो होते हैं वो आपके जनगणना से पूछे जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं आपके, आप इनको जरूर करिएगा बच्चा। आपको स्कोर अपने उसमें भी देखने को मिलेगा, जो मॉक टेस्ट है ना उसमें भी आपको स्कोर जो है वो बूस्ट मिलेगा अपना। टारगेट कितना स्कोर करना है, तो बच्चा अभी जो आपका टारगेट रहना चाहिए वो टारगेट है कि हमें सिर्फ सही अटेम्प्ट करने हैं, हमें सही की तरफ जाना है। और आप अटेम्प्ट करिए बच्चा, एटलीस्ट अपना स्कोर अब 70 तक लेकर आइए, सिर्फ सही सवालों का, ठीक है? अपना सही सवालों का जो स्कोर है वो 70 तक लेकर आइए, क्योंकि कट ऑफ जो है वो आपका नीचे तो नहीं रहने वाली, ये तो पक्का है, ठीक है? तो ये आप सबके लिए एक छोटा सा एनालाइज था कि आपके ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आई होप आप इनको ज़रूर अच्छे से करोगे अपना, और आपको दिखेगा कि आपका स्कोर भी बूस्ट होगा इससे। तो टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, एंड प्लीज फॉलो दृष्टि एसएससी। 3 PM पर आपका अब 50 क्वेश्चंस का, इवन तो 50 से ज़्यादा ही होंगे, वो सेट भी मंडे से आपका शुरू हो जाएगा, तो डेली उसमें भी आप जुड़िएगा। 3 PM पर आपकी दिल्ली पुलिस की क्लासेस हो रही हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।